Good morning to all of you. So students, today's topic is Millen-Thomson method. So basically this method is used to find, or we can say to construct analytic function without finding v. V is the conjugate function and this method is given below. So हमें पता है कि जो z होता है that is equal to x plus iota y and similarly जो z bar होता है that is the conjugate वो होता है x minus iota y. So x जो होता है this is the real part, similarly जो y होता है that is the imaginary part. और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं z प्लस जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा z माइनस जेड बार दैट इज और वी कैन से z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. सो अब जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है वो होता है u प्लस आयोटा v में, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ एक्स वाई. सो अब क्या करना है, जो x और y है उसके जगह पे हमने क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. x की जगह पे आपको करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट z प्लस जेड बार बाई 2 और y की जगह पे आना है z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा. सो यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने इक्वेशन और उसको इक्वेशन नंबर 1 रख लिया. सो बेसिकली दिस रिलेशन कैन बी रिगार्डेड एज अ फॉर्मल आइडेंटिटी इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. वो कौन से, z एंड z बार में. सो अब हमने क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है z बार को z से इन इक्वेशन फर्स्ट. तो जब हम z बार को z से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 में ये बन जाएगा u प्लस z. यहाँ पे z बार की जगह पे z हो जाएगा, वो बन जाएंगे 2 टाइम्स z और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास खाली बच जाएगा z. ये आ गया वो z मैंने यहाँ पे लिख दिया. सिमिलर जो यहाँ पे जब मैं z बार को z से रिप्लेस करूंगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0. इसी तरीके से सेकंड टर्म में भी सेम हो जाएगा, ये z बन जाएगा और दूसरी टर्म 0 आ जाएगी. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव f ऑफ z दैट इज एनालिटिक फंक्शन दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. अब हमने इसको क्या करना है, डेरिवेट करना है. जब डेरिवेट करेंगे दैट इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल v बाई डेल एक्स. हम इसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. सो अब यहाँ पे हम CR इक्वेशंस का यूज करेंगे. तो जहाँ पे डेल v बाई डेल एक्स था उस जगह पे हमने CR इक्वेशन का यूज किया और वहाँ पे वो हो गया माइनस टाइम्स डेल u बाई डेल वाई. सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी f डैश z दिस इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स माइनस आयोटा टाइम्स डेल u बाई डेल वाई. सो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म था उसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू फी 1 एक्स वाई. सिमिलरली जो डेल u बाई डेल वाई है उसको हमने किसके इक्वल लिख दिया, फी 2 एक्स वाई. यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज जो हमारे पास फंक्शन एफ डैश जेड था उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, दिस वाज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स. देन ये था आपके पास माइनस आयोटा टाइम्स ये बन गया था आपके पास डेल यू बाई डेल डेल यू बाई डेल वाई. सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको फी 1 एक्स वाई मान लिया और इसको फी 2 एक्स वाई रख लिया. तो वहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ पे ये पार्ट था वहाँ पे आपने फी 1 एक्स वाई लिखा और जहाँ पे दूसरा पार्ट था वहाँ पे हमने ये लिख दिया. सो अब क्या करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, अब हमने इंटीग्रेट से पहले क्या करना, जो ये एक्स वाई है अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी लिखा था वैल्यूज निकाली थी कौन सी. सो ये हमने अभी प्रीवियसली हमने ये वैल्यू निकाली थी कि दैट एफ जेड की वैल्यू जो आती है दैट इज यू और जेड कॉमा 0 एंड देन प्लस आयोटा वी देन जेड कॉमा 0. सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही चीज़ हमने लिख दी है. सो बेसिकली यहाँ पे फी 1 एक्स की जगह पे ये टर्म आ गई और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी टर्म ये चीज़ आ गई. जहाँ पे वो टर्म था वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया एक्स वाई को जेड एंड 0 से. सो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी और मगर ये वाला फॉर्मूला आपने कब यूज़ करना है, जब u गिवन होगा और ये वाला फॉर्मूला आपने तब यूज़ करना है जब v गिवन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन हो जाएगा. डिफरेंस किस में आ जाएगा, यहाँ पे जो ये यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन. सो यहाँ से साई 1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेल v बाई डेल वाई. सिमिलरली जो डेल v बाई डेल एक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू साई 2 ऑफ एक्स वाई. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस मेथड से आपने क्या करना है, जो कंजुगेट फंक्शन है वो जो हमने एक एनालिटिक फंक्शन है वो फाइंड करना है विदाउट फाइंडिंग द कंजुगेट फंक्शन. सो इस पे एग्जांपल्स करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड ए कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन. तो बहुत सिंपल है इसको फाइंड करना. सबसे पहले u हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे इसका डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगा 2x और इसको हमने नाम रख लिया फी 1 एक्स वाई. सिमिलरली हमने डेल u बाई डेल वाई निकालना है और वो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y और इसका क्या हमने रख लिया दैट इज इक्वल टू फी 2 एक्स वाई. सो अब हमने क्या करना है, मिलन थॉमसन मेथड यूज करना है. तो दैट इज
इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, क्योंकि यू गिवन है तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा दिस वन, दैट इज फी वन ऑफ जेड एंड जीरो देन माइनस आयोटा टाइम्स फी टू एट जेड एंड जीरो। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने जो ये है वहाँ पे जेड पुट करना, और जो इमेजिनरी पार्ट मीन्स वाई की जगह पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा डी जेड देन प्लस सी। सो अब यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन, जो अब जो रियल पार्ट मीन्स फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2x, तो ये आ जाएगा आपके पास 2z, और जो सेकंड पार्ट होगा मीन्स इमेजिनरी में डायरेक्टली वो जीरो हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर दिस टर्म। सो ये हमारे पास आ गया, साथ में इसका dz देन प्लस सी। सो अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, साथ में 2 देन प्लस सी, और इट विल बिकम z स्क्वायर प्लस सी। सो विच इज द आंसर। सो इस तरीके से हमने क्या किया, डायरेक्टली एनालिटिक फंक्शन को क्या कर दिया, फाइंड किया विदाउट, यहाँ पे आ जाएगा विदाउट फाइंडिंग इट्स कंजुगेट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, गिवन हमारे पास v जो है दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर x देन x साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। सो बहुत सिंपल है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे v हमारे पास गिवन है, हम सबसे पहले इसका सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो हम पहले डेल v बाई डेल x निकालेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ। उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई रेज पावर x देन इट विल बी x इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस वाई देन इट विल बी प्लस ई रेज पावर एक्स, और उसकी वैल्यू जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी दैट विल बी साइन वाई। इसको हमने नाम रख लिया साई टू एक्स वाई, क्योंकि हमें पता है जो डेल वी बाई डेल एक्स होता है उसको हमने साई टू एक्स वाई रखना होता है। इसी तरीके से डेल वी बाई जो डेल वाई है उसको साई वन एक्स वाई के इक्वल रखना है हमने एज्यूम। सो यहाँ से आएगा ई रेज पावर एक्स, ये बन जाएगा एक्स कॉस ऑफ वाई देन प्लस कॉस ऑफ वाई, देन आ जाएगा ये हमारे पास, मैं डायरेक्टली अब लिख रही हूँ कॉमन निकाल के, वो आ जाएगा आपके पास वाई साइन वाई। सो इसकी वैल्यू आ गई, हमने इसको लिख दिया दैट इज इक्वल टू साई वाई साई वन दैट इज एक्स वाई। अब हमें पता है कि जब हमें एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो दैट इज इक्वल टू, सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दैट वाज माय मिस्टेक, दिस वाज एफ जेड। ठीक है, सो ये एफ जेड था हमारे पास। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो एफ जेड होगा, क्योंकि अब वी गिवन है तो वो किसके आ जाएगा, इंटीग्रेशन देन अदर टर्म विल बी, अब यहाँ पे हो जाएगा साई वन, ये हो जाएगा जेड एंड जीरो, और प्लस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा देन साई टू एट जेड एट जीरो, साथ में डी जेड प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ई रेज पावर जेड देन जेड प्लस वन देन अदर टर्म से आ जाएगा आयोटा इंटू जीरो, साथ में हो जाएगा डी जेड प्लस सी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड पार्ट था दैट वाज, जो हमारे पास सेकेंड पार्ट थी वो हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास डेल वी बाई जो डेल वाई है वो किसके इक्वल है, ई रेज पावर एक्स देन एक्स इंटू कॉस वाई देन प्लस कॉस वाई देन इट वाज माइनस वाई इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे जब x की जगह पे z पुट करोगे और y की जगह पे जीरो, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह पे हो गया z कॉस ऑफ जीरो हो गया कॉस ऑफ जीरो देन प्लस इट इज़ कॉस ऑफ जीरो, और ये क्योंकि माइनस इंटू जीरो इंटू कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा। सो ये हमारे पास डायरेक्टली बन गया ई रेज पावर जेड देन जेड, क्योंकि वो वन के इक्वल हो गया, ये बन जाएगा। सो यहाँ से मैंने टर्म डायरेक्टली लिखी और अदर पार्ट वो हमारा जीरो आ जाएगा। यहाँ से अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन करो, दैट इज इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बिकम ई रेज पावर जेड, ये आ जाएगा पर हमारे पास ई रेज पावर जेड इंटू जेड प्लस वन देन अदर विल बी ई रेज पावर जेड इंटू डी जेड प्लस सी। सो यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ई रेज पावर जेड जेड प्लस वन माइनस ई रेज पावर जेड प्लस सी। सो ये आ जाएगा ई रेज पावर जेड देन इंटू जेड प्लस ई रेज पावर जेड माइनस ई रेज पावर जेड प्लस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज पावर जेड प्लस सी। सो विच इज़ द आंसर। सो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। सो अब इस केस में हमने सेम u हमारे पास गिवन है, हम पहले डेल u बाई डेल x निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डेरिवेट करेंगे x से, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसी तरीके से इसको डेल u बाई डेल y निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 6xy। अब इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6x। सिमिलर
सिमिलरली इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, ये वो बन जाएगा -6x. सो देयरफॉर वी हैव दैट del 2u by del x square plus del 2u by del y square, दिस इज इक्वल टू 6x - 6, और वो किसके इक्वल आ गया 0. सो हैंस ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लेस इक्वेशन को, देयरफॉर u इज ए हार्मोनिक फंक्शन. तो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो गया, ये हार्मोनिक फंक्शन है. सो अब हम यहाँ पे सेम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिलन थॉम्सन मेथड का यूज़ करेंगे. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा. डायरेक्टली आई विल राइट दैट इट विल बिकम, सो वो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ z, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देन φ1 z एट 0 एंड देन माइनस आयोटा टाइम्स φ2 z एट 0, साथ में आ जाएगा dz प्लस c. अब हमें पता है φ1 जो है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, दैट विल बिकम, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3. ये था हमारे पास, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली ये कौन सा पार्ट है, ये जो φ1 0 है ये 3x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है. तो उसको हमने बेसिकली किस में चेंज करना है, z में. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 3z, और जो उसके दूसरे मीन्स 0 के विथ रेस्पेक्ट टू वहाँ से वो बन जाएगा 0 टर्म. इसी तरीके से जो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इट वाज 3z स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास एक टर्म बनेगी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपके पास dz प्लस c. सो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा 3 टाइम्स z क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस c, यहाँ से आएगा z क्यूब प्लस c. सो विच इज़ द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, एनालिटिक फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करना है. सो थैंक यू.